ये जमीन पे दुकान लगी है, एक हिंदू व्यापारी हैं, तो इनसे सामान खरीदने का दायित्व तो हमारा है। ये आपके पैसों से करोड़पति नहीं हो जाएंगे, अपने महल नहीं बना लेंगे। तो आपका ये दायित्व है कि यदि कोई व्यापारी जमीन पे फुटपाथ पे ये मेहनत से दिए बना के ला रहा है, तो आप ये चाइना का सामान ना खरीदें, अपने हिंदू व्यापारियों से हिंदुओं का सामान खरीदें। जय श्री राम। ये गरीब आदमी ये आपके पैसों से महल नहीं बनाएगा, ये अपनी दिवाली मनाएगा। तो इसकी दिवाली मनाने में आप सभी को सहयोग करना है। जय श्री राम। दीपावली से पहले सागर के बाजारों में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ हिंदू संगठनों ने शहर के प्रमुख बाजारों में हिंदू व्यापारियों की दुकानों पर भगवा झंडे लगवाए। उनका कहना है कि इस दीपावली पर लोग खरीदारी उन्हीं लोगों से करें जो हिंदू परंपरा और संस्कृति को मानते हैं। सागर के कटरा बाजार में धनतेरस की शाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और कई दुकानों पर भगवा झंडे लगाए। इन झंडों को पहचान के रूप में बताया गया ताकि लोग जान सके कि यह दुकान हिंदू व्यापारी की है। हिंदू संगठन के नेता कपिल स्वामी ने कहा कि दीपावली की खरीदारी वहां से करें जहां आपकी खरीदारी से दीपावली भी मनाई जा सके, उनसे नहीं जो हमारे धर्म को मानते ही नहीं। कई व्यापारियों ने इस पहल का समर्थन किया और कहा कि यह हिंदू एकता का प्रतीक है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में सागर के बाजारों में यह भगवा अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आम खरीदार इस अपील को कितना स्वीकार करते हैं। अब आप ये दुकान देखो एक बार, ये छोटी सी दुकान जमीन पे लगी है, तो इसको चलाने का दायित्व तो किसका है? हमारा है ना। ये अम्मा आपके पैसों से महल बनाएंगी क्या? ये दिवाली मनाएंगी। एक हिंदू महिला है, ये तिरंगा ये अपना भगवा झंडा लगाए हुए हैं। तो ये सागर शहर वालों को ये संदेश है कि जितने हिंदू व्यापारी हैं, इन व्यापारियों से ही सामान खरीदें, किसी अन्य व्यक्ति से सामान ना खरीदें। ये दुकान को आप स्थिति देख के समझ रहे होंगे, जब इनका ये पूरा सामान बिकेगा तब इनके घर में दिवाली बन पाएगी। तो इनकी दिवाली मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जो हमारे फुटकर विक्रेता जो जमीन पे बैठ के दुकान लगाए हैं, सबसे पहले आप इनसे सामान खरीदें और इनकी दिवाली मनाने में सहयोग करें। जय श्री राम। भाई साहब, आज जो आप लोगों का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, झंडा आप लोगों ने वितरित किया, क्या उद्देश्य था और किस मनसा को लेकर किया? भाई साहब, सबसे पहले तो आप बताओ, हम आपकी मदद कर रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं। आप ये झंडा देख रहे हो, ये दुकान देखो, आप दुकान दिखाइए आप एक मिनट जरा। आप ये सोचो, ये छोटा सा व्यापारी, यदि इसकी इतनी दुकानदारी भी नहीं चली तो क्या इसके घर पे दीपावली मन पाएगी? तो ये दायित्व तो किसका है? हम हिंदुओं का है ना, कि यदि कोई हमारा छोटा सा व्यापारी मार्केट में एक छोटी दुकान लगाए है तो उस दुकान को चलाएगा कौन? हम चलाएंगे। लेकिन हम खरीदने कहाँ जाते हैं? उन लोगों के पास जो हम पे पत्थर फेंकते हैं। भाई आपका नाम क्या है? उमाकांत अहरवार। उमाकांत अहरवार। उमाकांत, ये हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यापार। जय श्री राम। और हम सबसे निवेदन करेंगे, उमाकांत भाई की छोटी सी दुकान उमाकांत जी की कटरा में लगी है। आप देखेंगे छोटा सा सामान ये खरीद के लाएंगे, बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे, उससे फिर खरीदेंगे। इनके पास इतनी पूंजी नहीं है। तो ये हमारे ही नैतिक दायित्व है कि हम ऐसे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दें और उनसे व्यापार करें। जय श्री राम। क्या कार्यक्रम आज कटरा में हिंदू संगठनों के नेतृत्व में आप लोग कर रहे हैं? ये महाकाल हिंदू संगठन और सभी हम लोग हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं। तो इस प्रचार में प्रक्रिया ये भी है कि जब व्यापार होता है, हमारे त्योहार आते हैं, तो हम अपना व्यापार और व्यवहार उन लोगों से करें जो हमारे त्योहार को मनाते हैं। तो आज इसी प्रक्रिया में हमने समस्त छोटे व्यापारियों को, बड़ी दुकानें तो चिन्हित रहती है किसकी है, छोटे व्यापारी चिन्हित नहीं रहते, तो त्योहार भी उनका है। यदि आप उनसे सामान नहीं खरीदेंगे तो उनके घर में दीपावली कैसे मनेगी? तो ये हम सभी हिंदुओं से आग्रह कर रहे हैं कि हम ये जो झंडे लगा रहे हैं, इन झंडे को आप देख के ये चिन्हित कर सकते हैं कि एक हमारे हिंदू भाई की दुकान है। तो आपको वहां लेने जाना है, और हम जहाँ झंडे नहीं लगा रहे हैं वहां हम कल भी पहुंचा देंगे। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि आपने एक पर्ची देखी होगी ईद के समय और रमजान में वायरल होती है कि व्यापार अपने लोगों से करे, अपना कमाएगा, अपना बचाएगा तो जकात निकालेगा। तो आपका पैसा आपकी मस्जिद में जाएगा, लेकिन हमारा पैसा हमारे हिंदू व्यापारियों के घर नहीं जाएगा। ये कौन सा नियम है? कितना असर रहेगा आपकी कोशिश का आपके अंदर? हम तो कह रहे हैं 0.1% असर रहे। हम उसमें खुश हैं कि -1%, 1% आदमी भी जाग गया है ना, हम उसमें खुश हैं। लेकिन ये मुहिम 100% कारगर होगी, 100% कारगर होगी। और शहर के जितने हिंदू संगठन हैं, केवल महाकाल हिंदू संगठन का दायित्व तो नहीं है ये कि वो झंडे बांटे।
और भी तमाम जितने हिंदू संगठन है, जितने हिंदू लोग, जितने हिंदू व्यापारी हैं, वो भी अपनी तरफ से अपने आसपास के 4-4 दुकानदारों को झंडे लगवाएं।